Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, again I am with 6th semester, subject is education, and we are discussing statistics in education, and we read so far median and its calculation. तो basically हमारा जो topic था that was relative position और relative measures. तो relative position और relative measures में हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको याद रखना है median is there, quartile, another is decile and percentile. बट आपके सिलेबस में खाली परसेंटाइल है. बट मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज चांसेस बन जाते हैं शॉर्ट आंसर में मीडियन भी आ सकता है, डिसाइल भी आ सकता है और क्वार्टाइल भी आ सकता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डोंट स्किप दीज वीडियोस, डोंट स्किप दीज लेक्चर्स. जो भी मैं यहां पे पढ़ाऊंगा चाहे वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा क्वार्टाइल, डिसाइल एंड थोड़ा बहुत परसेंटाइल भी हम पढ़ेंगे. और उसके बाद जो हमारा इसके रिलेटेड एक और टॉपिक है दैट इज परसेंटाइल रैंक, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस. ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. तो आपको बहुत सारे बच्चों ने जो मैंने होम असाइनमेंट आपको रखा था अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों ने अच्छा किया है, लेकिन एक दो बच्चों ने थोड़ा इधर उधर गड़बड़ किया. उनको मैंने कहा था कि गो थ्रू माय लेक्चर कंटिन्यूअसली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आप बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार इस लेक्चर को देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा. देखो, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है. अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, इस लेक्चर को दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, तब तक देखो जब तक आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है. ठीक है, फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो. कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या है और इंडिविजुअल सीरीज के लिए कौन सी फॉर्मूला सर ने हमें बताई है, ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हो. सेटल माय डियर, इफ यू हैव कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इधर कमेंट सेक्शन में, और आप मेरा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग वेरी गुड हेल्प फ्रॉम माय साइड. ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आज हमारा फोकस क्या होगा, सिंपल, हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे. और मैंने मीडियन आपको समझाया, अच्छी तरह से समझाया. तो मीडियन जैसे हमने समझाया वैसे ही आपको क्वार्टाइल को भी याद रखना है, डिसाइल को भी याद रखना है, सारी चीजें आपको याद ऐसे रखनी है. तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. नंबर नेक्स्ट जो रिलेटिव मेजर्स है इसमें हम नेक्स्ट इट इज क्वार्टाइल. इसी तरह आज हम खाली डेफिनेशन आपको बताएंगे, डिसाइल एंड देन परसेंटाइल. देखो खाली डेफिनेशन बताएंगे, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, बहुत सिंपल है. तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा मीडियन. ओके, तो बेसिकली यही चार तो मैंने आपको बताए थे, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. मीडियन मैंने क्या कहा, मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स. या आप ये भी कह सकते हो, मीडियन इज द पॉइंट बिलो और अबव विच 50% ऑफ द स्कोर लाइन. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, यहां पे तो ये वाला पॉइंट जो है ये बेटा मीडियन है. तो यहां पे 50% है और यहां पे 50% है, राइट. तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये मीडियन है. क्यों है, क्योंकि ये सीरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. 50% इज बिलो टू दिस पॉइंट एंड 50% इज अबव टू दिस पॉइंट. सो सिंपल माय डियर, सो दिस इज मीडियन. तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, फॉर इंडिविजुअल सीरीज n+1 डिवाइड बाई 2. मैंने 2 क्यों लिखा, बिकॉज सर मीडियन जो है ये सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज वाई 2. समझ आ गया, वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला जो है ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए. फिर मैंने आपको कहा था मीडियन इज इक्वल टू n/2. इसके साथ और एक फॉर्मूला l+n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल. तो ये वाली जो फॉर्मूला है माय डियर, दिस इज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. यही तो आपको याद रखना है. अब जैसे हमने इसको किया बिल्कुल वैसे ही आपको क्वार्टाइल में भी करना है, डिसाइल में भी करना है,
परसेंटाइल पे भी करना है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि मीडियन सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो आगे आगे हम देखेंगे क्वार्टाइल कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, डिसाइल कितने और परसेंटाइल कितने, ऐसे ही हम बेटा आगे आगे जाएंगे। तो यही आज हमारा टॉपिक है। तो इसका जो कैलकुलेटेड पार्ट है वो हम खाली परसेंटाइल का करते हैं, और मुझे उम्मीद है बेटा ये दो आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे उम्मीद है बेटा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या याद रखा, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। आगे आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज में जाओगे, मुझे उम्मीद है बेटा, जैसे पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट, जो मेरा ड्रीम था कि मेरे 92 स्टूडेंट्स थे, और 92 स्टूडेंट्स में से लगभग मोर देन 70 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड माय डियर एट यूनिवर्सिटीज, बोथ कैंपसेस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड मेन कैंपस। खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह मैं इस साल चाहूंगा कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे इंशाल्लाह उन सभी की सिलेक्शन होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में, बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज है हमारे यहाँ, तो वहां पे आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट बी कनेक्टेड विद योर शाहिद सर। हम मिल बांट के मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर सक्सेस इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर। ओके, तो मीडियन का हो गया दो हिस्सों में। अब देखिए मेरे पास सीरीज है, अगर ये सीरीज चार हिस्सों में डिवाइड होगी, देखिए 1 2 3, तो ये चौथा हिस्सा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैंने कितने पॉइंट्स ड्रा किए, बोलो सर आपने 3 पॉइंट्स ड्रा किए, लेकिन हिस्से कितने हो गए, 4। तो क्वार्टाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स, देखो यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे Q1, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। समझ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर यहां तक Q1, तो दिस विल बी 25%। Q1 से लेकर Q2 तक ये भी 25% होगा, ये भी 25% होगा, और ये भी 25% होगा। लेकिन अगर आपको Q2 कहा जाएगा, ये इस पॉइंट से लेकर Q2 तक, सो माय डियर इजंट इट इज अ 50%। तो Q2 इज 50%। अगर 25 प्लस 25 प्लस दिस 25, तो Q3 क्या होगा सर, ये तो एग्जैक्टली 75% होगा। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट क्वार्टाइल इज हाउ मच, इट इज 25%। अब डिफाइन करो Q1 को, सर Q1 इज द पॉइंट, फर्स्ट क्वार्टाइल इज द पॉइंट बिलो विच 25% सिक्योर लाई एंड above which 75% सिक्योर लाई। देखो यहां से यहां तक कितना परसेंट है, 25%। यहां से लेकर आगे तक बिल्कुल सारा कितना है, 75। तो Q1 को मैंने डिफाइन किया, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट बिलो विच 25% सिक्योर लाई एंड above which 75% सिक्योर लाई। सिंपल है यार, समझ आ गया। तो 20, अब Q2 को डिफाइन करो। देखो आपको नहीं लगता कि Q2 ऐसा पॉइंट है जो इक्वल डिवाइड कर रहा है 50% बिलो 50% है वो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि Q2 को हम और क्या कह सकते हैं। अगर Q2 के नीचे भी 25%, Q2 के ऊपर भी 25%, सॉरी 50%, तो आप मुझे बताओ Q2 यहां पे क्या एक्ट करेगा और Q2 को हम यहां पे क्या करेंगे। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बता देना। तो Q2 अब आपको समझ आ गया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब Q3 क्या है, देखो Q3 इज द पॉइंट इन दिस सीरीज below which 75% of the secure lie and above which 25% of the secure lie। तो देखिए बेटा यहां पे Q3 को भी डिफाइन करते हैं, it is the point below which 75% of secure lie and above which
25% स्कोर लाए। आई होप बेटा आपको ये कर्टाइल वाला पार्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुझे कैसे पता चलेगा? यस, मुझे पता चलेगा जब आप प्यारा सा कमेंट मुझे लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे तो मैं समझूंगा कि भाई वाकई आप मेरी चैनल से विद इंटरेस्ट जुड़े हो। अदरवाइज अगर आपने नहीं लिखा तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं ये वाला जो टाइम में जो स्पेंड कर रहा हूं, मैं ये टॉपिक पे स्पेंड कर रहा हूं, मुझे कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? तो अब मैं नहीं बोलूंगा। चले, Q1 भी हो गया, Q2 भी हो गया, Q3 भी हो गया। डेफिनेशन आ सकता है, फर्स्ट कर्टाइल, सेकंड कर्टाइल, थर्ड कर्टाइल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है। तब फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए भाई, Q1 की फॉर्मूला क्या है? Q1 की फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भाई बहुत सिंपल है। Q1 की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई, मैंने वहां पे 2 लिखा था, कर्टाइल चूंकि 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो मैं लिखूंगा ना 4। तो कर्टाइल इज द पॉइंट इन द सीरीज दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे मैंने 4 लिखा। तो ये वाली जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये किसके लिए है? इंडिविजुअल प्लस डिस्क्रीट सीरीज के लिए। सो नाइस। अब Q1 जो है, अब ये +1 काटो भाई, जिस तरह n+1 डिवाइड बाई 2, फिर मैंने लिखा था n/2, यहां पे n/4 लिखेंगे। और इसके साथ और एक फार्मूला है L1 + n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। बेटा प्लीज प्लीज एंड प्लीज इन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करो। यहां पे n/4, इससे पहले जो मीडियन में हमने लिखा था वहां पे मैंने लिखा था n/2। क्यों लिखा था? क्योंकि सर मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मैंने कर्टाइल को, Q1 को यहां पे 4 क्यों लिखा? क्योंकि कर्टाइल जो है वो बेटा सीरीज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज द रीजन मैंने यहां पे 4 लिखा। बाकी जो भी फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर की है वो वैसी की वैसी है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, एक चीज कर रहा हूं, दैट इज 4। दैट इज 4। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो हो गया Q1 की फार्मूला। अब हमें Q2 की फार्मूला बतानी है आपको। Q2 देखिए भाई, अगेन Q2 सिर्फ से 2 है तो मैं यहां पे ट्वाइस n+1 डिवाइड बाई 4। 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका मतलब है Q2 विल बी इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। बेटा आपको नहीं लगता कि Q2 की फॉर्मूला रिजेंबल करती है किसके साथ? मीडियन के साथ। हाय, मैंने तो ये इसका जवाब भी दे दिया, तो इसका जवाब आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो। तो इसलिए मैं ये वाली फार्मूला आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इसका रीजन है कि मैं इस वाले को क्यों नहीं बता रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा, सर आपने Q2 इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज इसका रीजन क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए भाई, हो गया Q2 भी। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है ना तो मुझे प्लीज बता देना, आपको कंफ्यूजन हो। अदरवाइज ये देयर इज अ लॉजिक, देयर नॉट लॉजिक, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि Q2 को मैंने क्यों स्किप किया। अब Q3 है, Q3 विल बी इक्वल, अब 3 को इधर लाओ, फॉर्मूला वैसे की वैसे n+1 डिवाइड बाई 4। मैंने 4 क्यों लिखा? अगेन सर इट इज कर्टाइल, तो ये वाली फॉर्मूला है फॉर इंडिविजुअल प्लस डिस्क्रीट सीरीज के लिए, राइट बच्चा। और Q3 अगेन +1 काटो तो 3n डिवाइड बाई 4। अगेन फॉर्मूला क्या आएगी? L प्लस 3n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। तो दिस इज माय डियर द फॉर्मूला। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि यहां पे मैंने क्या लिखा? n/2 के बदले मैंने 3n/4 लिखा, जो कि यहां पे है 3n/4। बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है बेटा। गो थ्रू रेगुलरली आप इसको नोटबुक पे उतारो बेटा। ये फॉर्मूला जो है मैंने आपके नोट्स में नहीं रखे हैं बेटा। जो नोट्स मेरे ऐप पे है, इसमें ये सारी चीजें 4th यूनिट को लेकर मैं बात कर रहा हूं,
ये सारी चीजें उसमें नहीं है, क्योंकि फार्मूलाज को कंप्यूटराइज्ड लिखना वो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत लगी। सीखना है बेटा, सीखने की उम्र है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा, तो नेक्स्ट ईयर जब नोट्स होंगे तो बिल्कुल सारी चीजें अवेलेबल होंगे, बट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, फिर ये सारी फार्मूला जो है आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये कर्टाइल समझ आ गया। इसी तरह कर्टाइल अगर आपको समझ आ गया, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, तो चलते बेटा डिसाइल की ओर। अब देखिए मीडियन दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कर्टाइल चार हिस्सों में डिवाइड करता है, तो D मीनस 10, तो ये यहां पे 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो डिसाइल इज द पॉइंट, डिसाइल इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे अगर मैं सीरीज लिखूंगा बेटा, 1.2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, D1 D2 D3 D4 D5 सॉरी D5 D6 D7 D8 D9 और D10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। ओके ओके ओके, तो ये मैंने जो लाइन यहां पे है ना, ये मैंने थोड़े लंबी खींची, आपको नहीं लगता यहां पे 50% आएगा, तो यहां से 50% आएगा, तो ये D5 क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मैं जानबूझ के आपको ये बता रहा हूं, तो ऐसे मुझे समझ आएगा कि भाई जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वाकई आपको समझ आ गया। तो D1 is the point below which 10% of the score lie above which 90%. देखो 10% वो त्रिचाची पंचा शेर सतर शीत नमत हाथ, D1 को डिफाइन करो, इसी तरह D4 को डिफाइन करो। D4 तो 40% आएगा, D4 की यहां से अब आएगा ना 60। अरे भाई D2 को डिफाइन करो, बिलो विच 20% अबव विच 80%, D3 को बिलो विच 30% अबव विच 70%। अच्छा D80 को यार डिफाइन करो, बिलो विच 80% अबव विच 20%। अच्छा चलिए D9 को डिफाइन कर दें, बिलो विच 90% अबव विच 10% ऑफ द स्कोर लाई। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये D वाला डिसाइल भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आ गया वेरी गुड, अगर नहीं आ गया कोई दिक्कत नहीं, जितने सारे कमेंट्स मुझे मिलेंगे मैं इसको रिपीट कर सकता हूं, डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट नाउ। ओह शिट, वंस अगेन आई सेड कमेंट, मुझे नहीं बोलना था, चलो एनीवेज ये तो आदत है। तो डिसाइल हो गया, तो व्हाट इज डिसाइल? डिसाइल को डिफाइन करो, डिसाइल इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर आपको D1 डिफाइन करना है, आप बोलोगे D1 इज द पॉइंट बिलो विच 10% ऑफ द स्कोर लाई एंड अबव विच 90% ऑफ द स्कोर लाई। D3 को अगर आपको डिफाइन करना है, बिलो विच 30% ऑफ द स्कोर लाई एंड अबव विच 70% ऑफ द स्कोर लाई। तो दिस इज डिसाइड। तो बेटा जी लास्ट में जो हमारा है दैट इज परसेंटाइल, दैट इज परसेंटाइल। यस माय डियर, परसेंटाइल। बहुत सारे ऑथर्स इसको सेंटाइल भी लिखते हैं, सेंटाइल बोलो या परसेंटाइल बोलो। अब मेरे पास सीरीज है, अगर मेरी सीरीज अब डिवाइड 100 इक्वल पार्ट्स में हो गई, दिस कॉल्ड परसेंटाइल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द पॉइंट ऑन द स्कोर बिलो विच a given percent of the case lie, given percent of the case lie। तो just second, हाँ जी बेटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा, ये आराम से हम लिख सकते हैं, परसेंटाइल is defined as a point, on the score, is a point on the score scale है, स्कोर स्केल आप लिख सकते हैं, स्कोर स्केल बिलो विच a given percent of the
cases lie. Cases lie. Just a second. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, that divide the series into 100 equal parts. अब मैं ऐसे लिखूंगा सीरीज, जिस तरह मैंने मीडियन को लाइन डाली थी, कर्टाइल को, डिसाइल को, तो यहां पे मैं लिखूंगा P50, तो इट इज 50th परसेंटाइल. यहां पे मैं लिखूंगा P1, यहां पे मैं लिखूंगा P2, यहां पे मैं लिखूंगा P से फॉर एग्जाम्पल 30, यहां पे मैं लिखूंगा P50. अब आपको अगर कोई बोलेगा कि P1 को डिफाइन करो, देखो P1 स्कोर स्केल पे ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे खाली 1% है और ऊपर 99% है. P1, P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 100. समझ आया? तो अगर आपको P60 डिफाइन करना है, P70 डिफाइन करना है, P80 डिफाइन करना है, P90 डिफाइन करना है, P99 डिफाइन करना है, below which 99% of the score lie and above which only 1% of the score lie, that is P99. P1 को डिफाइन करो जल्दी से, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा. P1 is the point below which 1% of the score lie and above which 99% of the score lie. This is percentile. तो P50 यहां पे क्या है? अगेन मैंने इसको लंबी लाइन लिखी यहां पे, तो इसका रीजन है वो आप हमें बताएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके साथ मैंने शेयर की. परसेंटाइल समझने की बात है. अब परसेंटाइल इज डिफाइंड एज अ पॉइंट on the score scale below which a given percent of the cases lie, or you can say percentile is defined as the point that divides the series into 100 equal parts. जिस तरह डिसाइल 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कर्टाइल 4 हिस्सों में, मीडियन 2 हिस्सों में, इसी तरह बेटा परसेंटाइल 100 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. तो दिस इज परसेंटाइल. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा कब होगा आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल्स. हम कैलकुलेशन इस परसेंटाइल की करेंगे और उसके बाद इसके यूजेस भी लिखेंगे. एंड देन यू हैव परसेंटाइल रैंक. बहुत अभी कुछ पढ़ना बाकी है. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग माय डियर. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, नोट्स अवेलेबल है ऐप पे. इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन हैव योर नोट्स एंड यू कैन एंजॉय योर लर्निंग. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड वंस अगेन कीप ऑलवेज लर्निंग.